हेलो बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम जो है एक्सरसाइज 1A दिया था और एक्सरसाइज 1A मतलब आपको करने के लिए बोला था और आपका कोई भी रिस्पांस नहीं आया, इसलिए पूरी एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था वो हमने प्लस और माइनस के डिजिट्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं और कुछ वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव होती हैं, और ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। और हम भी क्या पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स ही पढ़ रहे हैं। अब इस इंटीजर्स में क्या होते हैं बेटा, कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस कैसे होते हैं, सम मतलब ऐड करना होता है, या उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, या उनको मल्टीप्लाई करना होता है, या उनको डिवाइड करना होता है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, दीज ऑल कॉल्ड ऑपरेशंस। क्या कहलाते हैं ये, ऑपरेशंस कहलाते हैं। मतलब जो भी हमें उसमें, तो हम इसी तरह के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। तो आज हमें जो सबसे पहला एक्सरसाइज दिया हुआ है वो है एक्सरसाइज 1A, और ये आपको अपनी कॉपी में करना है, डेली होमवर्क, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 + -4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करके -4, और ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 + -4 का आंसर आया -1। कैसे हुआ समझना कि प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, माइनस। जो हमने लास्ट क्लास में हमने जो रूल्स पढ़े थे वो क्या थे कि प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है कि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस। अब ये -3 में से माइनस होगा तो ये माइनस का 1 आएगा। इसको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके तुम्हें बताया भी था, अगर तुमने याद हो, तुमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके कि 0 में क्या था, पहले तो हमें 3 प्लस का दे रखा था तो हम 3 पे गए थे, फिर हमें 4 माइनस करने के लिए बोला तो माइनस के लिए 1 2 3 4, तो हम कहाँ पे आए थे, माइनस के 1 पे आए थे। तो इसी तरह से ये चीज़। अब इसी तरह से मैं सेकंड वाला क्वेश्चन करूँ कि 17 प्लस माइनस का 30। तो ये क्या हो जाएगा, 17 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, माइनस, तो माइनस का 30। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कितनी है, 30 है। तो 30 में से 17 मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना आया, 13। ठीक है, अब 13 आया तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। अब बड़ी वैल्यू कौन है, 30 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 30। इसी तरह से सी वाले पार्ट को देखो, 197 + 39। तो 197 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस करेंगे तो -39। 39 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 17 में से 9 गया तो 9 गया तो 9 गया तो हाँ, कितना बचा, 8। ठीक है, और इधर कैरी हो गया तो ये हो गया 8 में से 3 गया तो 5, तो मेरे पास कितना आया, 158। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की कि प्लस की, ऑब्वियसली माइनस की। 197 बड़ा है 39 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 158। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इन क्वेश्चंस को करके बताओ मुझे। नहीं कर पाओगे, चलो मैं एक बार मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में आप लोग करना इन क्वेश्चंस को। अब मुझे दे रखा है कितना, माइनस का 25 प्लस माइनस का 27। तो मैंने क्या बोला था, माइनस का 25 और माइनस का 27, जब दोनों सिंबल कैसे हो, सेम हो, तो क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 27 और 25 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 1 कैरी 52। तो ये क्या हो गया, माइनस का 52, क्योंकि साइन किसका लगेगा, जो वैल्यू बड़ी है। वैल्यू बड़ी में कौन सी वैल्यू है, माइनस की है, तो माइनस का 52। इस तरह से। इसके बाद ई वाला पार्ट देखें, माइनस का 13 प्लस 14 प्लस माइनस का 15, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13 प्लस का 14 माइनस 15। तो माइनस का 13 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा, पहले माइनस वालों को एक तरफ कर लो, तो माइनस का 28 प्लस का 14 दैट इज माइनस का 14 हमारा आंसर। कैसे किया कि 13 और 15 कितना होता है, 28, 5 और 3 8, और 1 और 1 2, तो माइनस का 13 माइनस का 15 दैट इज 28, और 14 प्लस का लिख दिया, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 28 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 14 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाला जो एफ वाला क्वेश्चन है वो अब आप लोग देखिएगा, जो बहुत इजी है कि 19
प्लस माइनस का 20 प्लस माइनस का 37, तो 19 माइनस 20 माइनस 37, माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस, तो 37 और 20 हमने प्लस कर दिया तो कितना हो गया 57, तो 19 माइनस 57 क्योंकि सिंबल तो बड़े वाले का आएगा और 57 में से 19 माइनस करेंगे तो 9 से हो गया 8, इधर बचा 4, 4 में से बन गया तो 3, तो माइनस का 38 क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी है समझ में। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है डिफरेंस। देखो सम का मतलब मैंने क्या बताया था, क्या होता है एडिशन होता है। सम का मतलब क्या होता है एडिशन, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे देखना, सेकेंड वाला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन, या फिर बोले तो डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ए की वैल्यू -3 माइनस माइनस का 30। ठीक है, तो माइनस का 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30 और माइनस तो प्लस का 27 क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है 30 की। इसी तरह से बी वाला क्वेश्चन देखो, बी वाले क्वेश्चन में है 37 माइनस माइनस का 20, तो क्या हो जाएगा 37 माइनस और माइनस प्लस तो प्लस 20, तो 37 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 57, तो हमारा आंसर कितना आ गया 57। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी देखो अच्छे से। सी वाला क्वेश्चन देखो, सी वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, जो सी वाला पार्ट है तो सी वाला पार्ट हमें क्या कहता है माइनस का 37 माइनस माइनस का 30, तो माइनस का 37 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 30। अब 37 में से 30 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 7, बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो ये है माइनस का 7। इस तरह से हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस को करना है। इसी तरह से डी वाला पार्ट देखो, डी वाला पार्ट होता है 15 माइनस माइनस का 2, तो 15 प्लस 2 तो हो गया 17। डी के बाद ई देखो, माइनस का 17 माइनस माइनस का 35, तो माइनस का 17 प्लस का 35, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 35 में से 17 गया तो 18 बचा, बड़ी वैल्यू किस में प्लस में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस। इसी तरह से ई के बाद एफ देखो, एफ होता है 97 माइनस माइनस का 31, तो 97 प्लस 31, 7 और 1 8, 9 और 3 12, 128 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। इस तरह से हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कॉपी में करो एक बार और इनको दोबारा रिपीट आपको करना है। चलिए, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है विच टेम्परेचर इज हायर। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा टेम्परेचर हायर है। तो माइनस का 9 और माइनस का 10, माइनस में उल्टा हो जाता है, बड़ी वैल्यू क्या हो जाती है छोटी और छोटी वैल्यू क्या हो जाती है बड़ी। अगर मैं प्लस में देखूँ तो 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, हाँ प्लस में देखूँ तो मेरा कौन सा वैल्यू बड़ा है 10, लेकिन माइनस में देखूँ तो उल्टा हो गया, तो 10 मेरा क्या हो गया छोटा, तो यहाँ पे -9 डिग्री सेल्सियस इज हायर, -9 डिग्री सेल्सियस इज हायर। ठीक है, इसी तरह से -2 और 0 तो कौन सा हो गया, यस 0 डिग्री सेल्सियस इज हायर टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस इज हायर टेम्परेचर। 8 डिग्री सेल्सियस -18 डिग्री सेल्सियस, यस 8 डिग्री सेल्सियस इज हायर टेम्परेचर, 8 डिग्री सेल्सियस इज हायर टेम्परेचर। -3 और -13 डिग्री सेल्सियस इज हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको ये कॉपी में करना है सबको, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो अब इसको बताओ, यूज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 15 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तो -15 डिग्री सेल्सियस, वॉकिंग 8 मीटर्स बैकवर्ड -8 मीटर्स, द हाइट ऑफ द माउंटेन विच इज 6000 मीटर अबाउ द सी लेवल तो +6000 मीटर क्योंकि ऊपर है, अबाउ बोला है ना, अब बिलो बोला है तो -10 मीटर। इस तरह से ये, ठीक है, हमें इस चीज़ को देखना है कि पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है। अच्छा, अब ये जो है ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इस तरह का डैश लग जाता है वो आती है सब एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 बोला है राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और इसके अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं वो होती हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। 18 - 8, तो ये 18 में से 8 किया तो 10,
10 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 10, इसमें कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी। जैसे प्लस का 32 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी प्लस 32 ही रहेगी, ठीक है। सी है माइनस का 9 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। इसी तरह से डी में क्या है -5 -4 एब्सोल्यूट, तो माइनस का 9 एब्सोल्यूट, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर्स हमारे चलते हैं। ई वाला लास्ट पार्ट देख लो -3 -2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एब्सोल्यूट 1, ये हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ क्या था माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इस कॉमा के मतलब इस ब्रैकेट के बाहर, इसलिए -1 का -1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम आगे 6th क्वेश्चन को देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। देखो बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट -2 और -5 को ऐड करना है, तो ये क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब माइनस के 2 में ऐड करना है 5 को, तो ये माइनस का 2 मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैं कहाँ पे पहुँचा 3, तो -2 + 5 = प्लस का 3 हो गया नंबर लाइन से रिप्रेजेंट। इसी तरह से बी वाली वैल्यू -5 और 0 को ऐड करो, तो वही नंबर लाइन बनाई दोबारा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5, वैल्यू किस पे है माइनस के 5 पे, 0 ऐड करना है तो वो क्या हो जाएगा -5 + 0 बराबर -5, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या है कि सी वाला पार्ट करेंगे -5 और 4, तो ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, हम क्या है -5 पे 4 ऐड करना है 1 2 3 4। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होगा कि हम जब भी प्लस के लिए जाएंगे तो राइट साइड जाएंगे ना, माइनस के लिए जाएंगे तो लेफ्ट साइड जाएंगे, तो प्लस का 4 बोला है तो मैं राइट साइड पे, तो -5 + 4 = मेरा कितना हो जाता है 1 आंसर आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास है एट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन, एट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, तो ये आपको ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना है, बिना नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करना है। 23 + 46 कितना होगा, 23 प्लस माइनस का 23 कितना होगा, तो यहाँ जैसे हमने किया था उसी तरीके से इसको करना है। इसको करो 7th क्वेश्चन को 8th क्वेश्चन को करके आप मुझे बताओ, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन हम बुक में कर लेते हैं और ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, मतलब पीछे क्वेश्चन आए। तो -6 और -4 बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब बड़ा क्या होता है, जैसे जो भी ग्रेटर होगा उसकी तरफ ओपन माउथ रहेगा, जो भी स्मॉलर होगा उसकी तरफ क्लोज माउथ रहेगा। तो -6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो इस तरह से होंगे, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेटर है तो ओपन इधर, ये स्मॉलर है तो क्लोज इधर, हो गया ना। अब इसी तरह से 13 है तो 13 बड़ा है तो 13 की तरफ बड़ा। अब दोनों 5 इक्वल हैं तो ये इक्वल लगा दिया ना। -7 -11 ऑब्वियसली बात है कि -7, क्योंकि उल्टा हो जाता है, -5 -4 तो ये -4, माइनस का 15 और 8 तो साब 8। इस तरह से हमारे क्या होंगे ये मतलब जो वो है क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर हैं या लार्जर देन स्मॉलर नंबर। अब इसके बाद हम 10th पार्ट करेंगे। 10th वाला कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो प्लस का 30 बढ़ा के अब सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है -2, -2 से छोटा -6, -6 से छोटा माइनस का 20। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे माइनस का 20। हमने क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट लिया, प्लस का 30, माइनस का 2, 0, -6, -20 और 8। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से, माइनस का 20,
माइनस के 20 के बाद माइनस का 6, माइनस 6 के बाद -2, उसके बाद 0, उसके बाद 8, उसके बाद 30, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर अरेंज हो गए। ये हमारा किस में हो गया, असेंडिंग फॉर्म में हो गया। इसी का ही बी पार्ट देखो, माइनस का 20, 13, 4, 0, -5 प्लस का 5। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, माइनस का 20, तो माइनस का 20, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद 0, उसके बाद 4, 5 और 13। ये हमारा किस में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डू योरसेल्फ। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से क्या करना है, छोटा करना है, तो पहले 13, फिर 5, 4, 0, -5, 20, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 12th क्वेश्चन, अ क्लाउड इज अ हाइट ऑफ 12th क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। अ क्लाउड इज एट द हाइट ऑफ, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, बुक निकालो अपनी। अ क्लाउड इज द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। At a particular point, it is exactly above a submarine which is floating 3400 मीटर below the sea level। तो हमने क्या पढ़ा है, above the sea level के लिए हम क्या करेंगे, above sea level। above मतलब क्या होता है, ऊपर, तो above वर्ड जहाँ पे आएगा वहाँ क्या करेंगे, प्लस का 5000, और below मतलब डाउन, नीचे, तो below sea level में हम क्या करेंगे, माइनस का 3400। ठीक है, और दोनों के बीच में व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्लाउड है, ये हमारा क्या हो गया, क्लाउड, ये क्लाउड, ये सी लेवल, यहाँ से कितना है 5000 मीटर, और यहाँ से नीचे सबमरीन कितनी है 3400 मीटर नीचे, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, तो 5000 प्लस 3400 दैट इज 8400 मीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस। आई बात समझ में, तो ये है डिस्टेंस, लिख देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड एंड सबमरीन, क्लाउड एंड सबमरीन इक्वल्स टू 5000 प्लस 3400 दैट इज 8400 मीटर्स। ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 1B करेंगे, और 1B से पहले मैं ये चाहता हूँ आपका जो पूरा वर्क है वो पूरा वर्क आपका कंप्लीट हो। सो मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी। ठीक है।